नमो भगवते वासुदेवाय नमः। राधे राधे। आप सभी के अपने चैनल अमृत अंश में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को परिवर्तनी एकादशी व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए। आप सभी को परिवर्तनी एकादशी की शुभकामनाएं। परिवर्तनी एकादशी जिसे पद्मा एकादशी या वामन एकादशी भी कहा जाता है, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाई जाती है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को परिवर्तनी एकादशी मनाई जाती है। परिवर्तनी एकादशी की तिथि 3 सितंबर को सुबह 3:53 पर शुरू होगी और तिथि का समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर होगा। पारण यानी उपवास तोड़ने का समय 4 सितंबर 2025 को सुबह 6:02 से लेकर 8:36 के बीच पारण का समय यानी सूर्योदय के बाद और द्वादशी तिथि समाप्त होने से पहले किया जाना चाहिए। परिवर्तनी एकादशी हर साल गणेश चतुर्थी के आसपास आती है, इसलिए इस एकादशी पर भगवान गणेश और भगवान विष्णु दोनों की पूजा करनी चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु का 52 अवतार पूजा जाता है। 52 अवतार भगवान विष्णु का एक खास रूप है, जिसकी पूजा से परिवार में शांति, समृद्धि और संतान सुख प्राप्त होता है। अगर आप संतान नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं या धन संबंधी कोई परेशानी हो तो इस एकादशी का व्रत आपकी बहुत मदद करेगा। इस व्रत को करके भगवान विष्णु और गणेश जी की आराधना करना चाहिए, जिससे आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी और जीवन की सारी बाधाएं दूर हो जाएगी। परिवर्तनी शब्द का अर्थ है वह जो मूर्ति है या दिशा बदलती है। इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा के दौरान अपनी करवट बदलते हैं, जो दिव्य चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा में एक शक्तिशाली बदलाव का संकेत है। यह करवट नई शुरुआत, परिवर्तन और आंतरिक विकास का प्रतीक है। परिवर्तनी एकादशी का संबंध भगवान वामन यानी विष्णु जी के 5वें अवतार से भी है। इस दिन भगवान विष्णु जी के 52 अवतार की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु जी करवट बदलते हैं, इसीलिए इसे परिवर्तनी एकादशी कहा जाता है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर को बताते हुए कहते हैं, त्रेता युग में प्रहलाद का पौत्र राजा बलि राज्य करता था, ब्राह्मणों का सेवक था और भगवान विष्णु का भक्त था। युधिष्ठिर कहने लगे, हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? इसकी विधि तथा महत्व कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे, इससे पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों को नाश करने वाली उत्तम 52 एकादशी का महत्व मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। यह पद्मा एकादशी यानी परिवर्तनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों को नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरी यानी वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा रखने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वो अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिससे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा विष्णु सहित 3 लोगों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसीलिए इसको परिवर्तनी एकादशी भी कहते हैं। भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, मुझे अति संदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चतुर्मासी के व्रत की क्या विधि है तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया
इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति जी सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। देवताओं को दुखी देखकर भगवान ने 52 उद्गल का रूप धारण किया। उन्होंने बलि के द्वार पर आकर कहा कि मुझे 3 पग धरती का दान चाहिए। बलि राजा बोले, 3 लोक दे सकता हूँ, विराट रूप धारण कर नाप लो। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उससे ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रहगण, युग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों की प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए। विष्णु रूपी भगवान बावन का आकार बढ़ना शुरू हो गया। उनके आकार ने अंतरिक्ष की छोर को छू लिया। उन्होंने अपने 2 पग में पृथ्वी, आकाश और ब्रह्मांड को नाप लिया था। उन्हें राजा बलि से पूछा, हे दानवेंद्र, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। जब भगवान चरण उठाने लगे तो वो कहा, भगवान, आपके मन मंदिर में रहूँगा। तब भगवान ने कहा कि अगर तुम 52 एकादशी का व्रत करोगे तो मैं द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। तब भगवान ने कहा कि अगर तुम 52 एकादशी का व्रत करोगे तो मैं द्वार पर कुटिया बनाकर रहूँगा। तब राजा बलि ने विनती की और नम्रता को देखकर कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूँगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्तियाँ स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीरसागर में शेषनाग के षष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए 3 लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अगर आप इस दिन व्रत रखते हैं तो पूजा करते हैं तो आपके सारे पाप मिट जाते हैं। साथ ही इस व्रत से आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है और जीवन में सुख समृद्धि आती है। जो लोग इस दिन व्रत रखते हैं उन्हें निश्चित ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ कथा थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दें। आप सभी का साथ बहुत ही ज़रूरी है। कृपया अपना साथ बनाए रखें।